मुरादाबाद के बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे, जहां उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही कुर्सी न मिलने पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी काटा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भाजपा कार्यालय पर आए, जिनका पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। तो वहीं जमाल सिद्दीकी के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेरा दौरा हुआ है और आज मेरा मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने आया हूं और मेरी 3 प्राथमिकता है। पहली, मेरा जो कार्यकर्ता है वह चुनाव की राजनीति में आए। दूसरा, शासकीय योजना को जन जन तक पहुंचाया जाए और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के साथ ही और CAA पर मुस्लिमों ने विरोध किया, लेकिन बाद में मुस्लिमों को पता चला कि कांग्रेस ने हमें ठगा है और किसान भाइयों से कहूंगा कि आपको भी ठगा जा रहा है। यह बिल आपके लिए बनाया गया है और आप इसका सम्मान कीजिए और किसी की बातों में नहीं आए। तो वही दूसरी ओर कुर्सी न मिलने पर भाजपा का कार्यकर्ता भड़क गए और उसने ना आवे देखा ना ताव, भारी संख्या सभा में जमकर बरस गए और खूब हंगामा काटा। आज सभा में भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। देखिए बीजेपी कार्यकर्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा। मुरादाबाद यूपी से परवेश अंसारी की सर थोड़ा सा आप जिलाध्यक्ष हैं गाजियाबाद, बड़े भाई हैं राजपाल चौहान जी। थोड़ा सा साइड बैठ जाओ। भैया क्या कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मेरा पहली बार उत्तर प्रदेश में दौरा हुआ है। हमारे लोकप्रिय अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैदर भाई, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता संघर्षशील क्षेत्रीय अध्यक्ष रिजवान भाई, इनके साथ में मैं आज मुरादाबाद के शहर में, ऐतिहासिक शहर में, जो हमारे जिला की टीम है, जो हमारी मंडल की टीम है, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, उनसे संवाद करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मेरी 3 प्राथमिकताएं हैं। पहली ये कि जो मेरा कार्यकर्ता है वो अब चुनाव की राजनीति में आए। मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा महाराष्ट्र का, मैं महाराष्ट्र में जब अध्यक्ष था तो मैंने देखा कि हमारे पास सक्षम कार्यकर्ता ही नहीं जिसको हम टिकट दें। ऐसे सक्षम कार्यकर्ता बनाने के लिए जिस प्रकार से मैंने महाराष्ट्र में काम किया और वहाँ पर लगभग 150 जो पार्षद की सीटें हैं अलग अलग शहरों में, वहाँ जीत कराए हमने। 500 से ऊपर लोगों को टिकट दिए। वो प्रयोग मैं पूरे देश में करना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, उनका मार्गदर्शन, उनकी हौसला अफजाई, किस प्रकार से चुनाव जाना है, इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैं देश भर में कितने ऐसी सीटें हैं जहाँ अल्पसंख्यक बहुल हमारे भाई रहते हैं, जहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं। जो सीटें हम नहीं लड़ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो बूथ हमारे कमज़ोर हैं, मैं विशेष रूप से उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। दूसरा जो हमारा प्राथमिकता ये है कि जो शासकीय योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, नीचे में हम कमज़ोर हैं, हमारे पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है जहां शासकीय योजनाएं लागू की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर माननीय योगी जी की सरकार है, यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता हैं, यहाँ मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन बाकी राज्यों में
कार्यकर्ता की कमी की वजह से योजनाओं को हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उन योजनाओं को हम नीचे तक पहुंचाकर जो माननीय मोदी जी का सपना है सबका विकास, उस विकास को साधने का काम करेंगे। और तीसरी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस की नीति रही है जब किसी को कन्विंस ना कर पाओ तो उसको कन्फ्यूज़ कर दो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई बुराई तो ला नहीं पाते। माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, 5 साल पूरे किए, दूसरी बार चुनकर आई, ज़्यादा बहुमत से चुनकर आई। माननीय योगी जी की सरकार, मैं बताऊंगा ना, उसके बारे में बताऊंगा, मेरी भी सुन लीजिए आप। इतने दूर सुनाने तो आए, सब्र तो कीजिए। जो योगी जी की सरकार चल रही है, सक्षम रूप से किसी भी प्रकार से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा पा रहे, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है, तो वो कंफ्यूज करने का काम करते हैं। कंफ्यूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको धर्म से ट्विस्ट कर दो, उसको जो है मुस्लिम विरोधी बता दो, जिससे जो अल्पसंख्यक है, जिसको डरा कर धमका कर, जिसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया उन्होंने, वो हमेशा उनके साथ रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन बताकर उससे डराने जो काम कर रहे, इससे भी हमें कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी क्या है परिचय कराने का काम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर दुश्मन होती तो भारतीय जनता पार्टी जब स्थापना हुई तो उसके संस्थापकों में कौन थे? अटल जी के साथ अगर अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, तो तीसरे जो सबसे बड़े नेता थे, जो महामंत्री बने, संस्थापक महामंत्री, वो थे सिकंदर बख्श साहब, जो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता थे। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई होती तो आप मुझे बताइए किसी मुसलमान को रखा जाता उसमें? अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती तो क्या अल्पसंख्यक मोर्चा बनाकर हमें मजबूत किया जाता? क्या अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ होती तो आज जमाल सिद्दीकी जैसे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर देश भर में मुस्लिम वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, इनको जोड़ने के लिए प्रयास किया जाता? ये सिर्फ अफवाह है, झूठ है। ये मुसलमान अल्पसंख्यक तरक्की ना कर पाए, भारतीय जनता पार्टी से आकर वो उसका भी उत्थान ना हो जाए, हमारा वोट बैंक ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए हमें जो गुमराह किया जा रहा है, इसके लिए भी मैं कार्यकर्ताओं को सचेत करने के लिए काम करूँगा। मुझे लगता है कि जो आर्थिक पिछड़ापन है मुसलमानों का, वो माननीय योगी जी की सरकार दूर कर रही है, बड़े पैमाने दूर कर रही है। जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसको भी दूर करने का काम किया जा रहा है अलग अलग योजनाओं से। जो राजनीतिक पिछड़ापन है ये सिर्फ हम कार्यकर्ता ही दूर कर सकते, चुनाव के मैदान में उतरकर। मेरा ऐसा मानना है जो चुनाव लड़ेगा राजनीति में वही आगे बढ़ेगा। अब हमारे कार्यकर्ता चुनाव की राजनीति तय करेंगे, इसलिए मैं विशेष रूप से अपने कार्यकर्ता से मिलने आया हूँ। आप सब पत्रकार भाई हैं, आप बहुत अनुभव रखते हैं, आपके माध्यम से मैं भी सूचना लेता हूँ, उस सूचनाओं पे काम करना चाहूँगा। मैं आप चाहूँगा कि आप भी अपना सूचना दें। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से मुसलमानों को सीए के खिलाफ बताकर, भड़काकर सड़क पर उतारा गया था, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और नतीजा क्या निकला? जब गौर किया मुसलमान भाइयों ने बैठकर तो उनको लगा कि ये तो हमारे साथ ठगी हुई है, कांग्रेस ने हमारा उपयोग कर लिया। मैं तो हमारे किसान भाइयों से ही निवेदन करूँगा, आपका भी उपयोग किया जा रहा है, कम से कम उसको लागू तो होने दीजिए। कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती। अगर लगता है कि मोदी सरकार ने हमारे साथ गलत काम किया है, आप मोदी सरकार को बदलने का हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं, पावर रखते हैं। लेकिन विपक्ष के हाथ में जो इस प्रकार से किसान खेल रहे, वो किसान नहीं है। मेरा ऐसा मानना है वो उसमें अधिकांश जो लोग हैं जो उनका नेतृत्व कर रहे, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, जो सत्ता की मलाई खा रहे थे, आज मलाई उनके हाथ से निकल गया, कुर्सी उनके हाथ से निकल गई। वो कोई ना कोई तकड़म करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, इसलिए किसानों को उपयोग कर रहे। ये बहुत शर्म की बात है, किसानों को उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि ये बिल आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए फ़ायदे के लिए बनाया गया है। विश्वास सरकार पर कीजिए, संवाद सरकार से आके कीजिए। किसानों के भी उत्थान का हक है, किसान भी तरक्की करना चाहिए। और देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के लिए कोई काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला है। क्या मानते हैं ये जो बिल पास हुआ है किसानों के ऊपर, वो बिल पास मतलब वापस ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा? मेरे ख्याल से किसानों की तरक्की इसी बिल में है, किसान इसी मार्ग से आगे बढ़ेगा। इसको वापस लेकर किसान का नुकसान क्यों किया जाए?